सबसे पहला वीडियो। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफॉर्मेशन के बारे में। ये डिफॉर्मेशन सबने सुना ही होगा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी या फिर फिजिक्स में मोस्टली ये डिफॉर्मेशन यूज़ किया जाता है, पर आज हम इसको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के रेफरेंस से बात करेंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। डिफॉर्मेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ज्योमेट्रिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुए, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। तो क्या बोला, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में बदलना एक ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या है, सपोज हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, क्यूब ले लेते हैं और हम लोग इसको हर जगह से प्रेशर दे रहे हैं। तो प्रेशर देने से क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा 1 लग रहा है, सिग्मा 2 लग रहा है, हाँ क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा 1 लग रहा है, हर तरफ सिग्मा 1 हो रहा है। तो प्रेशर लगने के कारण ये क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या डिफॉर्मेशन आएगा इसमें, क्योंकि इक्वल है तो ये मे भी इसका साइज़ छोटा हो सकता है, साइज़ में छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका, क्योंकि इसमें स्ट्रेस लग रहा है। तो डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये क्यों होता है, स्ट्रेस अप्लाइड, इसमें कुछ स्ट्रेस लग रहा है इसलिए डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्यूब जो था पहले ऐसा था, इसका साइज़ बड़ा था, पर डिफॉर्मेशन के बाद इसका साइज़ या तो छोटा होगा, और या फिर अगर यहाँ पे स्ट्रेस जो है इसका वेरिएबल, चलो मैंने मतलब 2 सिग्मा 1 ले लिया और यहाँ पे 3 सिग्मा 1 ले लिया, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस अलग अलग दिशाओं में लग रहा है ना, अलग अलग अमाउंट में लग रहा है। तो इसकी वजह से ये क्यूब अपना पहले का ओरिएंटेशन और शेप बदल के ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, या फिर सॉरी क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है डिफॉर्मेशन। इसका कॉज क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं एक ऑब्जेक्ट में, उसकी वजह से वो अपना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, चलो। तो स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, काइनामेटिक्स कहते हैं। काइनामेटिक्स कहते हैं हम लोग स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हाँ तो हम कहाँ पे थे, स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग काइनामेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, काइनामेटिक्स। सॉरी यार, मेरा इंक बहुत ही ख़राब है, मेरे पास अभी माउस कर्सर नहीं है, तो इस तरह से चलाना पड़ेगा, क्योंकि माउस से ही चलाना पड़ेगा। अब हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन देखते हैं। डिफॉर्मेशन के कितने प्रकार हैं, डिफॉर्मेशन के कितने प्रकार है, एनी आइडिया। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, होमोजेनस और इनहोमोजेनस। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलो ये एक फ्लैट प्लेन है ये, और मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी है। ये लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और बीच में मैं सर्कल बना देती हूँ। सर्कल समझिए आप, थोड़ा इधर उधर शेप है बट समझ जाइए कि सर्कल है। तो सबसे पहले ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसे था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, ये 2 टाइप के होते हैं ना, होमोजेनस और इनहोमोजेनस। तो होमोजेनस के केस में क्या होता है कि होमोजेनस जैसे कि जो पहले था उसका कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसा ही रहेगा, जो सर्कल थे वो सर्कल ही रहेंगे, लाइंस जो है वो भी पैरेलल ही रहेंगे, जैसा ओरिएंटेशन था वैसा ही ओरिएंटेशन रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस। होमोजेनस क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि शेप यहाँ पे इंटैक्ट है, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन भी पहले की तरह ही है, और पहले की तरह आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल इन द सेंस हम लोग कैसे हमने इसको पता किया, पहले यहाँ पे सर्कल था, सर्कल भी सेम उसी ओरिएंटेशन में है। यहाँ पे लाइंस जो पहले पैरेलल थी उसके डिफॉर्मेशन के बाद भी पैरेलल है, ठीक है, उसको हम लोग होमोजेनस कहते हैं। बट ये होमोजेनस मैं कहूँगी कि ये थ्योरेटिकली है, क्योंकि नेचर में ऐसा मोस्टली होता नहीं है कि जो चीज़ पहले जैसी थी उस डिफॉर्मेशन के बाद भी वो उसकी तरह ही रहे, उसमें कोई शेप चेंज, ओरिएंटेशन चेंज या फिर आइडेंटिकल रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली मान लेते हैं हम लोग इसको। क्या नेचर में मोस्टली क्या होता है, नेचर में मोस्टली इनहोमोजेनस होता है, ठीक है। तो ये मिटाओ, थोड़ा गलत है। नेचर में हमें चीज़ें इनहोमोजेनस ही मिलती है, जो पहले डिफॉर्मेशन के बाद ओरिएंटेशन, शेप और इसका आइडेंटिटी डिफरेंट ही हो जाता है, सेम नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इनहोमोजेनस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए शेप चेंज हो गया है, लाइंस भी पैरेलल नहीं है, और ये जो सर्कल था अभी एलिप्टिकल हो गया है, एलिप्स हो गया, ठीक है।
क्योंकि इसमें स्ट्रेन भी है, स्ट्रेन भी आ गया है, स्ट्रेन भी आ गया। पहले क्या था, उधर पे स्ट्रेन नहीं था, शेप चेंज नहीं था, तो देयर इज नो स्ट्रेन। बट इन दिस केस इन होमोजेनस देयर इज strain also, because we can see there is a change in shape, then there is again change in orientation, and there must be change in identity also, right? So this is what we call homogeneous and inhomogeneous. I hope you guys are understanding what I'm trying to deliver. Okay, तो ये था हमारा टाइप्स हमने देख लिया है, डेफिनेशन देख लिया हमने। इसमें क्या होता था, होमोजेनस में क्या था, स्ट्रेन एरिया और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा, बट इन केस ऑफ इनहोमोजेनस जो कि रियलिटी में ज़्यादातर हमें दिखने मिलता है, इसमें स्ट्रेन है, एरिया भी चेंज हो गया है और वॉल्यूम भी चेंज है, ठीक है। एरिया चेंज हो गया है, पहले एरिया ऐसे था, पर उसके बाद क्या है, एरिया चेंज हो गया है क्योंकि इसमें स्ट्रेन आ गया है, ठीक है। तो एक और मैं चीज़ बता देती हूँ कि देखो ये स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमने ये इनहोमोजेनस जो है हमने स्मॉल स्केल में लिया है। अगर हम लोग बस ये ही वाला एरिया लेके चलते हैं, अगर मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, जूम 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 आउट कर देती हूँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये होमोजेनस ही दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन जो है होमोजेनस है कि इनहोमोजेनस, ये डिपेंड करता है स्केल के ऊपर, ऑलराइट। ये बात आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप लोग समझ जाओगे, मैं साधारण भाषा में समझाऊंगी। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफॉर्मेशन का। तो कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या क्या है, कंपोनेंट इसके 3 कंपोनेंट है, ठीक है। नंबर 1 पे है रिजिड, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ये एक द मोस्ट बेसिक लेके चलते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास ट्रांसलेशन हो गया, फिर उसके बाद नंबर 2 में क्या आता है, रिजिड बॉडी क्या आएगा, रोटेशन आएगा, रिजिड बॉडी रोटेशन होगा नंबर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद 3rd नंबर पे क्या है, स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन। ये नाम से ही हमें पता चल रहा है, अगर स्ट्रेन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज, और चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन क्या है, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन से फॉर एग्जांपल ये हमने एक, मैं वेक्टर डायग्राम के थ्रू समझाना चाहती हूँ। तो हमारे पास पहले ये अपनी इनिशियल पोजीशन में था, अब हमारी ये फाइनल पोजीशन क्या है, हमने अगर यहाँ पे स्ट्रेस दिया है तो ये इधर से इधर पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इधर से इधर पे शिफ्ट हो गया, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शेप चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, शेप चेंज हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या है इसका, बस यहाँ पे क्या है, इसका डायरेक्शन या फिर इसका प्लेस जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। ओनली द प्लेस हैज़ चेंज, इट इज़ स्टिल आइडेंटिकल, इट इज़ ओनली शिफ्टेड बट देयर इज़ नो चेंज इन शेप, देन इट इज़ स्टिल आइडेंटिकल। ओरिएंटेशन भी इसका सेम है, तो ओरिएंटेशन, शेप और ये जब आइडेंटिकल है और बस यहाँ पे शिफ्ट इन पोजीशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी रोटेशन। जैसे कि इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का अगर एग्जांपल लें तो हम लोग थ्रस्ट शीट की बात कर सकते हैं। एक थ्रस्ट शीट जो है, एक फॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है और ये अगर ऊपर मूव कर रहा है, तो जैसा वो पहले था उसका शेप, ओरिएंटेशन और आइडेंटिटी जैसा पहले था वो वैसा ही रहेगा, बस बात ये है कि थोड़ा ऊपर पे मूव हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन कहेंगे, जहाँ पे ओनली शिफ्ट इज हैपनिंग बट देयर इज नो change in shape and orientation. Then I hope you guys are understanding, try to understand what I'm trying to deliver. Then number 2 we have rigid body rotation, okay, rotation. In case of rotation, what we get, we are taking the same initial vector, this is rigid body rotation. It was initially like this, but if they say for example I take a central point here and try to rotate it, all right. If I try to rotate it, what we see that the shape is not changing, but yes, its orientation may change, because if it is there and if it is like this, then its orientation is changing, right? Its orientation is changing, but it is still identical, only that it is being rotated. So rigid body rotation is what, the substance is only being rotated in its own position around a center point, all right, around a center point. There must be a center point. For example, you guys must have heard about the pivot, or you can say Caesar fault. In case of Caesar fault, what we say, that this is the initial fault, right? This is the initial fault, and say for example this is a central point. From this central point only there is a rotation along this central point, okay. So there is only a rotation, but it is still intact on its own in its initial position. So this rotation causes the substance or a material to rotate. This is called as rigid body rotation. That means the shape is still
इंटेक हियर वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम, ओनली देयर इज़ अ रोटेशन। जैसे हम करते हैं ना चाबी का छल्ला, ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं अपने हाथ में, चाबी का छल्ला घुमा रहे हैं, तो वो भी एक रिजिड बॉडी रोटेशन का एग्जांपल है। फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन है। हाँ, नंबर थर्ड में क्या था, स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन। ये आप लोग इसका, एक मिनट पानी पीते हैं यार। रिजिड बॉडी रोटेशन में क्या है, आप लोग इसको ऐसे देख लो कि स्ट्रेन मतलब क्या है, चेंज इन व्हाट। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन शेप, शेप में चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस लगा है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसको हम लोग स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है स्ट्रेन में, स्ट्रेन में क्या होगा, शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम लोग स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन कहेंगे। होप आप लोग सब समझ गए हो। ये टॉपिक लगता डिफ़िकल्ट है पर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो स्ट्रेन जो है वो दो टाइप में हम लोग ने बांटा है, ठीक है। नंबर 1, स्ट्रेन जो होता है दो टाइप का होता है, एक तो लीनियर लेंगे हम लोग, और दूसरा क्या है, क्या हो सकता है दूसरा, दूसरा है कि एक तो है लीनियर और एक तो है 2D, ठीक है। तो लीनियर में क्या होगा, स्ट्रेच, स्ट्रेच जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला हर बार गेट में पूछा ही जाता है। तो स्ट्रेच में क्या होगा, स्ट्रेच का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, डिफॉर्म लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेच हम लोग किससे देते हैं, डिफॉर्म लेंथ, डिफॉर्म लेंथ, डिफॉर्म लेंथ, जो लेंथ चेंज हुई है उसको कहेंगे डिफॉर्म लेंथ, और जो हमारे पास पहले थी इनिशियल लेंथ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो ये इनिशियल ले लेते हैं हम लोग, इसको इनिशियल ले लेते हैं आई, इनिशियल ले लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल, ये है फाइनल, ये है फाइनल लेंथ, डेल डेल एल ले लेते हैं, इसको डेल एल ले लेते हैं। तो इनिशियल में से तो फाइनल अपॉन इनिशियल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेच लेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि फाइनल हमेशा, फाइनल डिफॉर्मेशन जो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। बड़ा तो इलोंगेशन के केस में होगा, बट अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लेंथ जो है इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेंथ छोटा हो रहा है तो स्ट्रेच क्या होगा, स्ट्रेच विल बी व्हाट, ये कंडीशन आप लोग पता करके रखें। स्ट्रेच जो है ग्रेटर देन 1 तब होगा, स्ट्रेच विल बी ग्रेटर देन 1 कब, जब फाइनल विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल, और स्ट्रेच जो होगा लेस देन 1 कब होगा, स्ट्रेच लेस देन 1 कब होगा, लेस देन 1 स्ट्रेच कब होगा, जब लेंथ डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स स्ट्रेच इज लेस देन 1 बट व्हाट, ग्रेटर देन 0, ये है कंडीशन जब डिक्रीज होगा, और ये जब कंडीशन जब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्ट्रेच की तरह ही एक और चीज़ है, क्या होता है, इलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन, जिसको हम कहते हैं इलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन केस में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, इलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे, या फिर ये रहा, ठीक है। तो इलोंगेशन का क्या होगा फॉर्मूला, L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट। यहाँ पे एल नॉट क्या है, लेंथ ऑफ लाइन बिफोर डिफॉर्मेशन, एल नॉट जो है बिफोर डिफॉर्मेशन है, बिफोर डिफॉर्मेशन है, बिफोर डिफॉर्मेशन है, और एल क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन है, एल क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन है, आफ्टर डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एल नॉट क्या है, बिफोर डिफॉर्मेशन, और एल क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ई इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब यहाँ पे भी लेंथ डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे हम इसको। और अगर ई ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इलोंगेशन होगा। मतलब हमने स्ट्रेचिंग के केस में क्या लिया था, वेरिएबल जो था 1 लिया था हमने, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलोंगेशन हम लोग 0 लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। इसका लिमिट जो है 0 लेंगे, बट स्ट्रेच के केस में हम लोग लिमिट जो है 1 लेंगे। अगर स्ट्रेच के केस में ग्रेटर देन 1 हुआ तो स्ट्रेचिंग हो रहा है, और लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इलोंगेशन भी ये दोनों मतलब सेम ही है, पर एग्जाम में क्या होता है वो लोग अलग ढंग से पूछेंगे, तो आप लोग को रेडी रहना है। इसलिए ई इलोंगेशन अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा। तो हमने इलोंगेशन और स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ लिया है। तो इन दोनों का एक रिलेशन बताते हैं। यहाँ पे एस जो है मैं स्ट्रेचिंग डिनोट कर रही हूँ, और 1 + ई स्ट्रेचिंग का क्या होगा, स्ट्रेचिंग और इलोंगेशन का रिलेशन क्या है, स्ट्रेचिंग इज इक्वल्स टू 1 + ई, ठीक है। तो एक और यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग याद रखिए लीनियर का, कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या होता है, हम लोग इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। बहुत गंदी राइटिंग है, देख लो आप लोग, इतना तो चलता है ना, लैम्डा, ठीक है। तो इलोंगेशन जो है, क्वाड्रेटिक इलोंगेशन जो है लैम्डा है। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, एस स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट वी गॉट 1 + इलोंगेशन स्क्वायर, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक इलोंगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद एक और लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर स्ट्रेन जो है वो क्या होगा, नेचुरल स्ट्रेन। ये सब गेट एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंजीनियरिंग में भी बहुत पूछा जाता है। तो नेचुरल स्ट्रेन में क्या होता है, ई बार लेते हैं हम इसको, ई बार इज इक्वल्स टू लॉन एस, एस जो है स्ट्रेच है, ठीक है ना, फिर लॉन 1 + ई विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू हाफ लॉन लैम्डा, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेन ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते ही रहे। तो ये था हमारा लीनियर स्ट्रेन तक करते हैं, 2D हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखा। हमने देखा कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो स्लाइड मिट गई है तो सॉरी, बियर विद मी, पार्डन। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। और डिफॉर्मेशन के कितने प्रकार है, होमोजेनस है और इनहोमोजेनस है। होमोजेनस में जैसा था वैसा ही रहता है, नो वॉल्यूम चेंज, नो चेंज इन एरिया, नो स्ट्रेन और शेप चेंज इन शेप। बट इनहोमोजेनस क्या है, वो पूरा इसका ऑपोजिट है, और ये नेचर में हम लोग को ज़्यादातर इनहोमोजेनस ही मिलता है, ठीक है। और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमने देखा, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन, फिर स्ट्रेन और डिस्टॉर्शन देखा। वो मैं एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रिजिड बॉडी रोटेशन में, ठीक है। तो हम लोग एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसमें, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रिजिड बॉडी रोटेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और ये है रोटेशन। तो ट्रांसलेशन के केस में सबको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट फील्ड होता है और एक पार्टिकल फील्ड होता है ना, डिस्प्लेसमेंट फील्ड और पार्टिकल पाथ होता है। तो ट्रांसलेशन के केस में क्या होगा, क्योंकि ये बस शिफ्ट हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट फील्ड क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फील्ड क्या होता है, इस तरफ जा रहा है ना, राइट की तरफ जा रहा है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट फील्ड। और इसका पार्टिकल फील्ड भी क्योंकि उसी साइड जा रहा है, तो पार्टिकल फील्ड भी ये होगा। पार्टिकल फील्ड और डिस्प्लेसमेंट फील्ड ट्रांसलेशन के केस में सेम है, पर रिजिड बॉडी रोटेशन में क्या होता है, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे इस साइड वैसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे जा रहा है, ये लाइन जो है ऐसे जा रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड ए पॉइंट। तो ये है इसका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट फील्ड है यहाँ पे इसका। बट इसका पार्टिकल पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट फील्ड की तरह सेम नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, डिफरेंट, यहाँ पे कर्व हो गया है। तो रिजिड बॉडी रोटेशन के केस में क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट फील्ड और पार्टिकल पाथ जो है वो सेम नहीं है रिजिड बॉडी रोटेशन के केस में। बट इन केस ऑफ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट फील्ड और पार्टिकल फील्ड जो है इसका सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए आपने ये पढ़ लिया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लीनियर फॉर्मूला स्ट्रेच का क्या था, डिफॉर्मेशन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ था। स्ट्रेच का हमने क्या लिया था, पैरामीटर क्या लिया था हम लोग, इसको लिमिट इसका क्या है 1 से करते हैं, 1 से लेते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, पॉजिटिव होगा। बट लेस देन 1 हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्ट्रेचिंग। तो उसके बाद हमने इलोंगेशन देखा, इलोंगेशन में क्या है, इलोंगेशन क्या था, इलोंगेशन में L - L0 डिवाइडेड बाई L0। L0 जो है बिफोर डिफॉर्मेशन है और L जो है आफ्टर डिफॉर्मेशन है। इलोंगेशन के केस में हमने 0 से लिया था,
फिर उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों का रिलेशन देखा। रिलेशन क्या है, स्ट्रेच इज इक्वल्स टू 1 प्लस इलोंगेशन। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इलोंगेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेच स्क्वायर, और स्ट्रेच का फॉर्मूला है 1 प्लस ई स्क्वायर। फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद नेचुरल स्ट्रेन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेचुरल स्ट्रेन जो है ई बार से हम लोग डिनोट करते हैं, वो क्या है, लॉन स्ट्रेच है। लॉन 1 प्लस ई हमने देखा था, फिर हाफ लॉन लैम्डा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग 2D जो है